ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरु जी महाराज, संगत जी को भी जय गुरु जी। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। अगर मुझसे जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो जाए तो गुरु जी आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। सभी संगत परिवार से भी मैं क्षमा चाहती हूँ। संगत जी, आज सुबह के 7 बज रहे हैं और सैटरडे का दिन है, 29 नवंबर। गुरुजी रोज बोल रहे हैं बेटा बहुत लेट शुक्राना कर रही है तो टाइम निकाल, यही तेरी सेवा है। तो गुरुजी आज आपने ला ली, उसका शुक्राना है गुरुजी। संगत जी, गुरु 1-2 दिन से थोड़ा सा मैं बेटी से बात कर रही हूँ तो गुरुजी ने मुझे पकड़ लिए। ये तो चुगली सुन रही है, चुगली कर रही है, थोड़ा सा इधर उधर की बातें बताती है वो। तो गुरुजी आप बताइए मैं कैसा करूँ? थोड़ा सा तो बात करना पड़ता है उससे, पर मैं चुगली खुद नहीं करती, समझाने की कोशिश करती हूँ। पर फिर भी कोशिश करूँगी। जो आपका मैसेज आया था मैंने वो उसको फॉरवर्ड करी ताकि वो संभल कर बोले बाबा। अभी नई-नई शादी है संगत जी, तो हम लोग भी तो ऐसे ही थे। कुछ ना कुछ हर चीज़ हमारे मन के हिसाब से नहीं होती, बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। तो बस वही सब चलते रहता है। और मेरे यहाँ की मैड भी थोड़ा-सा इधर-उधर की बातें बता रही थी संगत जी। तो गुरुजी ने पकड़ लिए, देखो मेरे को सब मालूम है गुरुजी को हमारे घर में आता है कौन-कौन हमसे क्या बात करता है। तहे दिल से शुक्राना बाबा, ध्यान दूँगी। एक-एक बात पर ध्यान दूँगी। गुरुजी बोल रहे तेरे सारे काम बने पड़े हैं पर छोटी-छोटी बातों को नहीं छोड़ पा रही है। तो संगत जी, हम भक्ति भी कर रहे हैं, हम सिमरन भी कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, पर इन छोटी-छोटी बातों को भी हमें ध्यान में रखना होगा और वो गुरुजी करवा के लेते हैं। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, क्योंकि इस रास्ते पर हमें गुरुजी ने लेकर आए हैं। यहाँ तक का सफ़र इतना आसान नहीं था संगत जी। अगर गुरुजी हमें सँभालते नहीं तो हम तो एक कदम भी नहीं चल सकते थे। क्योंकि गुरुजी हर मार्ग पे हमें मार्गदर्शन देते हैं, रास्ता बताते हैं क्या करना है। हमारे दिमाग में, हमारी सोच में, हमारे चित्त में वो बात लाते हैं कि हमें कैसा व्यवहार करना है, हमें कैसे रहना है। तहे दिल से शुक्राना बाबा, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी ने अभी बेटे के लिए भी बहुत सारी बातें बताए हैं पर मैं उतना कर नहीं पा रही हूँ, उपाय वगैरह कुछ भी। और मेरी बाइक को भी बंद करने को बोले हैं, जो पुरानी बाइक है। तो गुरुजी अभी कपड़े के लिए अभी कल गुरुजी महाराज ने एक बाइक को भेजे हैं, 1 तारीख से आएगी बोल रही है, पर वो कपड़े का काम नहीं करेगी और कपड़े तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं होते संगत जी, क्योंकि मशीन में घस के डालना पड़ता है, मालिश के कपड़े रहते हैं हस्बैंड अंकल के। तो गुरुजी आप ही जानो, या तो उसको बोल दो कि वो पूरा काम कर दे, मैं अच्छे से उसको पूरे पैसे दे दूँगी। आप ही जानो गुरुपा, आप ही जानो। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। अब वो बाइक बराबर टिकी रहे, अच्छे से करे गुरुजी, क्योंकि आजकल की बाइकों का ये ट्रेंड है कि काम कम और पैसा ज़्यादा चाहिए उनको। काम करने को वो तैयार नहीं रहती हैं, बस हाथ लगाना है और जाना है। अपने को भी समझ में आता है महँगाई है, लेकिन थोड़ा तो करना पड़ेगा ना काम। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। कल आपने बहुत अच्छे से मेरे को शिव पुराण भी शाम में पढ़वा लिया, एक्टिव रखा, घर के कार्य सा काफ़ी काम करवाया आपने, तो उसके लिए शुक्राना करती हूँ। हाँ, घर में बहुत सारी सफाई करना है, पुराने कपड़े निकालना है, पुरानी चीज़ें निकालना है, वो नहीं कर पा रही हूँ संगत जी, क्योंकि 2 ऐसे ही खाना नाश्ता पूजा में बच जाते हैं, 1:30 उसके बाद इच्छा नहीं होती। और शाम के टाइम है तो शाम में ठंड रहती है तो कुछ फलाना निकालते बनता नहीं है। पर गुरुजी कल से जल्दी उठवाइए ताकि मैं अपना प्राणायाम, एक्सरसाइज और सारे घर के दिनचर्या के काम सही ढंग से कर सकूं। गुरुजी ऐसी मेहर कर दीजिए प्लीज़ गुरुपा। जो एनर्जी आपने दी है मुझे, और थोड़ा सा अस्थमा भी हल्का सा रह गया है संगत जी, तो उसको पूरा निकलवा दीजिए गुरुजी। दवाई तो ख़त्म हो गई है पर हल्दी काढ़ा वगैरह ले रही हूँ अभी मैं। तो शुक्राना करती हूँ गुरुजी, हर क्षण हर पल हर लम्हे का शुक्राना है बाबा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं संगत जी कि अभी तक उनकी कुछ पता नहीं चला है। गुरुजी जो जिसने भी काँच फोड़ा है कार का, वो नहीं मालूम, सोसाइटी वाले बोल रहे हैं हमारी तरफ हाथ ही नहीं उठा के देखना।
उंगली भी नहीं उठाना हमारी तरफ, हमने कुछ नहीं करे हैं। तो अब उन लोग को पता चल गया है, उनका मेरे हस्बैंड अंकल से बात कर उन लोगों ने कि आपकी गाड़ी का कांच किसने फोड़ा। और तो हम सोसाइटी में तो खरीद नहीं कर रहे संगत जी, दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ रख कर आते हैं, वहाँ से लेकर आते हैं, ऐसा सब करते हैं हस्बैंड अंकल। गुरुजी महाराज आपकी लीला आप ही जाने, आपको तो सब कुछ पता है किसने क्या करा है और क्या नहीं करा है, तो वो आप जाने गुरुजी महाराज, मेरे को कुछ नहीं मालूम, इन सब बातों में को पढ़ना नहीं है। बस मैं तो एक ही प्रार्थना कर रही हूँ गुरुजी कि जो भी सोसाइटी के झगड़े हैं वो झगड़े खत्म होना चाहिए बाबा, वो झगड़े खत्म कर दो गुरुजी महाराज, इतनी मेहर कर दो बाबा। सब मिलके क्यों नहीं रह सकते, सारी परेशानी हल क्यों नहीं हो सकते गुरुजी, आपके होते हुए तो सब संभव है बाबा। और शुक्राने में अरदास लगाई तो जरूर पूरी होती है गुरुजी। कल से कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं, मुझे नहीं मालूम बेटे पे कौन सा संकट है। आपका कल भी मैसेज था तेरे बेटे पे संकट आया पर मैंने ले लिया। गुरुजी आपके होते हुए कोई संकट आ नहीं सकता, बस वो उपाय नहीं कर पा रही हूँ। आज कोशिश करूंगी कि मंदिर भी जाऊँ, थोड़ी और फुर्ती दीजिए गुरुजी, ताकि जल्दी जल्दी काम करके सुबह के टाइम ही मंदिर जाऊँ। शाम में ठंड रहती, अंधेरा हो जाता तो हिम्मत नहीं होती मेरी जाने की। ये डर फिर से आ गया संगत जी मेरे मन में, 5 बज गए 6 बज गए तो मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती, ये डर बहुत बेकार है। फिर से आ गया है संगत जी ये डर, उसकी वजह भी है वरना, लेकिन गुरुजी के होते हुए मुझे डरने की जरूरत नहीं है। गुरुजी ने बोला है, वो काफी कुछ चेंज दिख रहा है घर में संगत जी हस्बैंड अंकल के, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा। बहुत सारी परेशानी से निकालने के बाद आप यहाँ पर मुझे लेकर आए हैं, इसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आपने बार बार एक ही बात बोली है, बेटा सिमरन कर, पुराने पर मिट्टी डाल, आगे बढ़, तेरा आगे सुनहरा आने वाला समय मैंने देखा है। तो गुरुजी मैं पुरानी बातें तो नहीं सोचती हूँ, पर कुछ ना कुछ याद आता है कभी कभी, पर सोचना नहीं चाहती। लेकिन हाँ शुक्राने जरूर करने हैं, मेरे को वो राइटिंग में दे रहे हैं गुरुजी ने बोले पूरे शुक्राने राइटिंग में दे। तो गुरुजी उतना टाइम आप दीजिए मुझे, ताकि मैं फुर्सत में बैठ के, और मुझे याद करके लिखने पड़ेंगे संगत जी, मैं पूरा दिमाग से डिलीट हो गया है, धुंधली धुंधली तस्वीरें, A to Z तो मुझे याद नहीं है कब कब कितना कितना सारा मेरे साथ क्या क्या हुआ है, लेकिन गुरुजी जरूर करवाएंगे। गुरुजी ने इतने शुक्राने सत्संग सुनवाए हैं कि पूछो मत, पूरी जैसे मेमोरी से एक एक चीज को, एक एक गठान को खोल के, धागे को खोल के क्लियर किया हो, ऐसा करा है गुरुजी ने। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि किसी और की तकलीफों को भी खत्म होना चाहिए, मेरे शुक्राने से किसी और को ब्लेसिंग्स मिलना चाहिए। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। कल आपने बहुत अच्छा शंकर शिव पुराण में कौन सा लास्ट कौन सा है वो याद नहीं आ रहा मेरे को, उसमें शिव पार्वती का संवाद है संगत जी, जिसमें अर्धनारीश्वर शिव जी बनकर आते हैं। मेरी इच्छा हो रही थी, वो पढ़ रही थी, तो उसको बिल्कुल रिकॉर्ड करो, सबने सुनना चाहिए। बहुत सारा वो जो चैप्टर है 2-3 अध्याय बहुत जानने योग्य है कि कैसे पृथ्वी में सारी चीजें बनी ब्रह्मा जी के उससे, कैसे सारे यानी जीव जंतु प्राणी भूत प्रेत इंसान सब कैसे उत्पन्न हुए, ये टॉपिक चल रहा था संगत जी उसमें। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा, सारा ज्ञान हमारे लिए समेट के रखा है, पर हमें हमारे से फुर्सत नहीं है कि हम कुछ ग्रंथों को उठाए और पढ़े। तो गुरुजी महाराज आपका तहे दिल से बार बार शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे जोड़ा, और इतना सारा ज्ञान जिससे मैं वंचित थी संगत जी, सिमरन की शक्ति और भगवान, यानी हम भगवान को, भगवान तो थे पर वो आस्था तो थी संगत जी मेरी, लेकिन फिर भी अभी कैसा है, अभी पूजा करते हैं तो तुरंत गुरुजी हमें अनुभव देते हैं, तो एक आस्था का बहुत गहरी आस्था बन गई है ये, इतना गहरा विश्वास हो गया है कि नहीं भगवान बैठे हैं तो बैठे हैं, और वो दिखाते, पहले आस्था थी कि सही में बैठे हैं, लेकिन अभी बैठे होने का भी एहसास दिलाते हैं गुरुजी, वहाँ कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं कि उसको देख के लगता है नहीं नहीं गुरुजी यहाँ बैठे हैं, देखो इशारा कर रहे हैं, तो इसका ये इतना प्यारा अनुभव रहता है गुरुजी आपका, उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा। कल भी मतलब यानी एक आस्था इतनी गहरी हो जाती कि नहीं हमारी बातें सुन रही हैं गुरुजी के माध्यम से, हम
भगवान के अपने आप को इतने करीब समझते हैं कि एक भरोसा आ गया है, एक जीवन में ठहराव आ गया है कि नहीं, हम हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। अगर जो हो रहा है तो वो गुरुजी की मर्ज़ी से हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा। ये सारी पॉज़िटिव बातें जो हैं हमारे दिल दिमाग में बहुत असर करती हैं संगत जी, और हमारी नित्य नेम हमारा एक रूटीन बना दी गुरुजी महाराज ने। उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। ये पशु पक्षियों की सेवा, ये सारे कर्म हमें पता है ज़रूर बचपन से कि बच्चों की सेवा करना चाहिए, बड़ों की सेवा करना चाहिए और मंदिर जाना चाहिए। लेकिन ये एक प्रैक्टिकल रूप से नहीं था। हाँ, जाना चाहिए, जाते हैं, बस जाना चाहिए, जाते हैं, यहीं तक था। भगवान है, लेकिन भगवान को प्राप्त करना, भगवान को महसूस करना, ये गुरुजी से जुड़ने के बाद महसूस हुआ संगत जी। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आज हम बच्चों को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं कि नहीं, ये चीज़ें करना चाहिए। दावे के साथ बोल सकते हैं संगत जी, बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, समझा सकते हैं कि आप ऐसा करो, आप वैसा करो, बेटा करना चाहिए। पहले हम बोलते थे, माँ-बाप ने भी हमें बोला, लेकिन आज हमारे पास एक अथॉरिटी से बोल सकते कि नहीं, गुरुजी महाराज हैं, उन्होंने बताया है। तो यानी एक ये बहुत ही प्यारा एहसास है और बहुत प्यारा कॉन्फिडेंस है हमारे अपने आप में। तो उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, इस लायक समझा, इस लायक बनाया, और आने वाली नई पीढ़ियों को जितनी भी आपकी संगत है, उनके सभी के बच्चे बहुत अच्छे बन के निकलेंगे। और आपके रहते हुए तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। यानी हम कहीं गलत जा नहीं सकते, जाते हैं तो गुरुजी हमारी ट्रैक तुरंत पकड़ लेते हैं कि तुम यहाँ पर गलत जा रहे हो। उसका तहे दिल से शुक्राना। तुम्हें घमंड आ रहा है, तुम्हें लालच आ रहा है, सब चीज़ें जानते हैं गुरुजी, तुरंत पकड़ते हैं संगत जी। टाइम नहीं लगता गुरुजी को, गुरुजी की मैसेज इतने जल्दी आ जाते हैं। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना, वैसी चीज़ें ना हो, कोशिश करूँगी गुरुजी। काफ़ी हद तक तो गुरुजी ने मेरा सोशल ही कम करवा दिया संगत जी। मेरे फ्रेंड सर्कल अभी बात करने जाएँगे, कोई ना कोई इस टाइप की बात करेगा। बहुत कम हो गया, गुरुजी ने मेरे को बिल्कुल अकेला कर दिया ताकि मेरे कर्म सुधर जाएँ और मैं भक्ति में लीन हो जाऊँ, और दुःख बढ़ा दिए थे संगत जी। मतलब मेरे कर्म काट रहे थे, दुःख बढ़ना यानी मेरे कर्म काट रहे थे। मेरे को नज़दीक से गुरुजी महाराज अपने आप मुझे भक्ति में ला रहे थे संगत जी। इसका तहे दिल से शुक्राना बाबा। बहुत यानी मैं क्या बोलूँ संगत जी, गुरुजी ने मेरे को क्या दिया है। एक शांति, एक अटूट विश्वास, एक आस्था, एक जीवन जीने का तरीका। तुम्हारा जीवन किस लिए हुआ है संगत जी? अपने आप को पहचानो, अपने प्रभु से भक्ति में रहो, इसके लिए हुआ है ताकि हम हमारे जीवन के कर्मों को काट के एक नई दिशा में अपना जीवन फिर से बना के एक नई ज़िंदगी का हम बना सकें। हम जो कर्म करते हैं उससे हमारा जीवन बनता है, लेकिन दोष देते हैं भगवान को। अरे ये करता करता तो भगवान है। भगवान है ज़रूर, लेकिन करने वाले तो भगवान नहीं हैं। कर्म के आधार पर भगवान ने हमारा जीवन बनाया है। कर्म तो हमें ही करने पड़ेंगे ना। फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल देने वाला तो बैठा है। लेकिन हम कर्म ही ना करें तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे संगत जी? और अच्छे कर्म ना करें तो हमारा जीवन अच्छा कैसे होगा? लोग बोलते हैं हमारी किस्मत में नहीं है। कल रिंकू वीर जी का बहुत अच्छा सत्संग था संगत जी। उन्होंने किस्मत के ऊपर से ही उनके वो था सत्संग कि मेरे पास, इसलिए बोल रही हूँ, बहुत सारे संकट इतना सारा 3 घंटे 2 घंटे का वो सुन नहीं पाते, और बड़ी प्यारी बात बताई गुरुजी महाराज जी, रिंकू जी महाराज के द्वारा। उन्होंने बोला किस्मत में नहीं है, अब किस्मत को कैसा सुधारा जाए। ये बात तो बहुत सही है कि पैसा तो आता है लेकिन पैसा टिक नहीं पाता है। तो शंकर पार्वती के संवाद में शंकर जी, पार्वती जी बोलती हैं शंकर जी से कि प्रभु इतना दुख, इतनी पीड़ा है ये धरती पे, आप सब जानते हैं, सबके दुखों को देखते हैं, कोई इतना गरीब है, इतना परेशान है, उसको धन दौलत तो आप 1 सेकंड में देके सब कुछ ठीक कर सकते हो, पूरी दुनिया की गरीबी खत्म कर सकते हो, फिर आप करते क्यों नहीं हो? तो बोले ऐसा नहीं है कि जो तुम देख रही हो वो मुझे नहीं पता, मुझे पता है, लेकिन वो मनुष्य के हाथ में है कि वो उसको सँभाले, उसको अपना जीवन अच्छे से बनाए। मैं नहीं कर सकता इसमें कुछ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। पर बोलते ऐसे कैसे प्रभु,
मैं नहीं मानते आपकी इस बात को कि आप कुछ नहीं कर सकते। तो शंकर जी बोलते चलो अच्छा एक उदाहरण देता हूँ और तुम्हें बताता हूँ। देखो अब एक गरीब रहता है संगत जी, उसके पास दौलत नहीं रहती, बुजुर्ग बोलते चलो उसको एक हार दे दो और या हार से फिर वो पैसा बेचकर अच्छा अमीर बन जाएगा, आप इसको एक हार दे दो। तो वो गुरु जी उसको मतलब वो खाना बनाता है चूल्हे पर और उसके बाजू में एक मटकी रखी रहती, तो एक हार उसके ऊपर से छत से टूटी फूटी छत रहती, हार गिरा देते हैं। बोलते अरे वाह सोने का हार है, उसको मटकी में रख देता संगत जी। और इतने में ही एक पड़ोसी की एक लेडी आती है, बोलती मुझे आग लेने आती संगत जी, वो मुझे आग होना, पुराने जमाने में आग लेना पड़ता था एक दूसरे से घर से, किसी कोई बचा के रखते थे कि थोड़े से अंगारे वगैरह, पहले माचिस वगैरह नहीं थी। तो संगत जी वो आग लेने आती है और वो आग लेने आती है तो वो मटके में वो हार देख लेती है संगत जी, और वो बाद में आके चोरी करके ले जाती है। अब ये बाद में देखता है तो इसमें तो हार ही नहीं। अब वो थक जाता है कि भगवान ने मेरे को दिए लेकिन मैं संभाल नहीं पाया संगत जी, उसको संभाल के कहाँ रखता, वो तो गरीब था, ना उसके पास लॉकर, ना अनबारी, ना कुछ, ना उसके दिमाग में इतनी सब सूझती बातें कि यहाँ से गुम होएगा, बहुत कीमती है, वो संभाल नहीं पाया संगत जी। अब अब पार्वती जी ने देख ली, समझ ली, संवाद हो गया शिव पार्वती का। फिर वो बोलते हैं कि अब क्या किया जाए। तो ऐसे 2-3 बार करते हैं, वो बहुत लंबा हो जाएगा, सबको शुक्राना सत्संग में सारा बताऊंगी तो शॉर्ट में बता रही हूँ। ऐसा 2-3 बार उसको मौके देते, पर वो मौके से ऐसे ही होता, हर बार उसको गुम जाती हैं चीजें, संभाल नहीं पाता वो। तो बोलते अब इसका मार्ग क्या है, तो पार्वती भी बोलते अब क्या करें, अब कौन से मार्ग से इसको समझाएं कि इसकी जिंदगी अच्छी हो। तब गुरु जी बोलते हैं, शिव पार्वती जी बोलते हैं, शिव बाबा बोलते हैं कि अब धर्म का प्रचार करो, अब भक्ति में लाओ इसको, अब इसको ज्ञान दो, ज्ञान के मार्ग से चलने पर इसके पास सब कुछ आ जाएगा। तो बोलते कैसे, बोले देखो मैं बताता हूँ। तो एक संत महात्मा को वो गांव में भेजते हैं और सब कहीं बुलवा देते हैं कि आज सत्संग है, संत महात्मा के प्रवचन है, सबको आना है। तो जाते कितने लोग हैं उसमें संगत जी, कुछ चौपाल बना के बैठ जाते हैं और झाड़ के नीचे पुराने बुजुर्ग बैठ के चाय पीते हैं, गप्पे मारते हैं, एक दूसरे की चुगली करते हैं, यही सब होता है गाँव में संगत जी। तो बहुत सारे लोग वहाँ बैठे रहते हैं। अब ये भी घर से निकलता है कि महात्मा जी आए हैं, तो इसके मन में विचार क्या आता है संगत जी कि अब वो महात्मा जी आए हैं ना, मैं उनके पास जाके पूछूंगा कि मैं अब ये हार मेरा गुम गया, मैं क्या करूँ, कैसे उसको प्राप्त करूँ। ये विचार से वो सत्संग सुनने जाता है संगत जी, सिर्फ इसी विचार से। तो वो आ जाता है, उसे दिखते हैं कि 4 लोग बैठे हैं चौपाल में बातचीत कर रहे हैं, पर उसके मन में ख्याल आता है कि नहीं, मैं यहाँ पर नहीं बैठता, मैं सत्संग में जाता हूँ। क्यों जाता हूँ, क्योंकि उसको हार के बारे में जानना था। तो वो पहुंच जाता है। देखो अब वो सत्संग में क्यों गया कि वो हार की वजह से उसके दिमाग में प्रश्न आया कि नहीं, यहाँ प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे, मैं सत्संग में महाराज जी जो आए हैं साधु महात्मा, उनसे पूछता हूँ। तो वो जाता है और फिर पूछता है कि मेरे प्रश्नों के उत्तर देंगे आप, मेरी परेशानियों को खत्म करेंगे। बोले जरूर। बोले क्या करना होगा। बोले पहले यहाँ पर रोज आना पड़ेगा तुमको और प्रभु का नाम सुनना पड़ेगा, जो मैं बताता हूँ उस रास्ते पे चलना पड़ेगा, तो तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे, सारे दुख खत्म हो जाएंगे। तो वो उस लालच में वहां जाने लगा, रोज कीर्तन करने लगा, उनके बताए हुए मार्ग को पकड़ लिया संगत जी उसने और जाने लगा। और धीरे धीरे करते 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 बहुत उनके रास्ते पे चलते उसकी सारी गरीबी दूर हो गई, धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ उसके पास आ गया संगत जी। वो तो बहुत खुश हो गया, पर बोलता महाराज जी आपने तो मेरे को जो मेरा प्रश्न था वो हार के बारे में आपने कुछ बताया ही नहीं। तो बोले नहीं, तुम बोले करो तो जो मैं बोल रहा हूँ। तो एक दिन क्या होता है संगत जी, बोले वो भी हो जाएगा। तो एक दिन क्या होता है कि उस बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, उसके घरों में रौनकें लगने लगती, उसके घरों में लोग आने जाने लगते, बड़े बड़े लोग। और फिर एक दिन जो लेडी ने कमाई थी वो खुद हार लेके उसके पास आ जाती है, बोलती बाबा ये इतना बड़ा मालिक बन गया है और इतना बड़ा है, अगर इसको पता चल गया कि मैंने इसका हार चोरा है तो मेरे पीछे तो बलाएं लगा देगा ये,
मैं खुद ही जाके इसको हार देकर जाती हूँ संगत जी। और वो औरत जो रहती जिसने हार चुराई रहती, वो खुद उस हार को लेके जाती है कि ये लीजिए भाई साहब, आपका हार मैंने चुरा लिया था और ये मैं आपको वापस देती हूँ। डर की मारे गई संगत जी कि ये बहुत बड़ा इंसान बन गया है और कहीं इसने पुलिस में कंप्लेंट कर दी कि मेरा हार चोरी हुआ है और मेरे यहाँ से कुछ हुआ, मेरे पीछे में फालतू में बलाएं लग जाएंगी। तो देखो संगत जी, एक सही रास्ते पर चलने से किस तरह गुरुजी महाराज हमें सही रास्ते पे ले जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि देखो, राम भक्ति, राम राम बोला, साधु महात्मा के बताए हुए रास्ते पे चलने के बाद में उसके पास सब चीज आ गई, धन दौलत ऐश्वर्य इज्जत मान सम्मान और खोई हुई चीज भी आ गई संगत जी। तो ऐसा है प्रभु का नाम, ऐसा है हमारे गुरुजी महाराज के बताए हुए रास्ते पे चलने के काम। कितना प्यारा वो था सत्संग संगत जी। बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि लोगों को बताने से पता चलता है ना कि भाई कैसे प्रभु के नाम से सारी चीजें अपने आप बनती हैं, सब चीजें जगह पर आती हैं, हर चीज की हर समस्या का समाधान होता है संगत जी। तो हमें बस प्रभु जी के बताए हुए, गुरु जी महाराज के बताए हुए रास्ते पे हम जैसे जैसे चलेंगे वैसे वैसे हमारी समस्याएं खत्म होंगी। हमारे जीवन के चलते चलते हमारे जीवन के हर कष्ट आएंगे जरूर, लेकिन सिमरन की भक्ति इतनी बड़ी बताई है गुरुजी ने महिमा, साधु संत महात्माओं की संगत की महिमा, सत्संग की महिमा बहुत बड़ी है संगत जी। अच्छे लोगों के साथ रहने से अच्छा ही होता है, और जिसका साथ तो गुरुजी महाराज खुद खड़े हों तो सोचो हमारे साथ कितना अच्छा होगा। जिसको पूर्ण गुरु मिले हों संगत जी, जिसको महाशिव मिले हों, तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। इतनी प्यारे प्यारे सत्संग रहते हैं आपके द्वारा हमें सुनने को मिलते हैं, जो आपने मेरा हाथ थामा उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। बहुत अच्छी सीख मिलती है संगत जी ऐसी। कभी कभी ये सब चीजें भी सुनना चाहिए हमने, भक्ति हमारी बढ़ती है उससे। गुरु जी महाराज के पास जाने के रास्ते हमारे विश्वास अटूट होता है। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी। मेरे मन में भी काफी विचार आते थे संगत जी, उसका भी उत्तर मिला मेरे को ये वाला से उनकी जी का सत्संग सुनने से कि ये गरीबी दूर क्यों नहीं होती, क्यों इतना दुख है, क्यों इतनी तकलीफ है, भगवान को क्या कमी है, वो एक साथ पैसा सबको दे सकते हैं ना, सबको अमीर बना सकते हैं ना। ये प्रश्न मेरे दिल में भी बहुत बार आया था संगत जी। लेकिन गुरुजी महाराज ने इस समस्या का भी समाधान किया और मेरी सारी परेशानी को भी खत्म किया है कि देखो पैसा सबके पास आ सकता है पर सबको संभालते नहीं आता है, सबका नसीब में नहीं रहता। तो नसीब में कैसे आएगा जब तक तुम अच्छे कर्म नहीं करोगे, भक्ति सिमरन में नहीं रहोगे, तुम्हारे रास्ते नहीं खुलेंगे, तुम्हें ज्ञान नहीं होगा हमें जिंदगी कैसे जीना है। तो किस्मत को भी बदल सकता है भक्ति से, सिमरन से, गुरु जी के बताए हुए रास्ते से आप सब कुछ पा सकते हैं संगत जी। ऐसा नहीं बोलते गुरु जी की साधु बन जाओ, बिल्कुल नहीं बोलते गुरु जी, बल्कि उल्टा और देते हैं। हमारे जीवन की सारी सुख सुविधाएं हमें लौटाते हैं, हमें देते हैं। हमारा जीवन और सरलता से हमारा जीवन चलता है संगत जी। तो कभी भी मत घबराइए, दुख तकलीफ आती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा जीवन हमेशा ऐसे ही रहेगा। जरूर निकलेगा, कुछ ना कुछ तो निकलेगा और कुछ ना कुछ अच्छा होगा संगत जी। दुख आता है तब हम बहुत घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि इतना बड़ा दुख क्यों आया, और हम शिकायत करने लगते हैं। नहीं संगत जी, कर्म है, ये कर्म तो काटने ही पड़ेंगे। हमें नहीं पता कि इसके जन्म में हमने क्या क्या भोग कर क्या क्या करके आए हैं, और सब जब इकट्ठे करके गुरुजी निकालते हैं तो फिर ऐसा ही हमको प्रतीत होता है कि इतने दुख क्यों आ रहे हैं। लेकिन वो तो गुरुजी ही जाने कि कितने सारे दुख अपने ऊपर ले रहे हैं और कितनी तकलीफ खुद झेल के हमें सुकून दे रहे हैं। क्योंकि एक माँ अपनी तकलीफ, बच्चे की हर तकलीफ झेलती है, फिर भी उसका चेहरा मुस्कुराता रहता है कि नहीं मेरा बच्चा सुखी रहे, फिर तो वो परमात्मा है, वो प्रभु हैं। तहे दिल से शुक्राना बाबा इस एहसास का, इतना सारा ज्ञान देने का तहे दिल से शुक्राना। हर क्षण हर पल हर लम्हे का बार बार शुक्राना करती हूँ गुरु जी। इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनवाने का शुक्राना है गुरु जी। जो भी गलतियाँ हुई हैं उनको मैं सुधार सकूँ और आपके बताए हुए रास्ते पे चल सकूँ। वो बोलते तू अपने अंदर की जोत जला के तो रख कि मुझे अपने आप को बदलना है।
फिर देख तू कैसे आगे बढ़ती है। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का बार-बार शुक्राना करती हूँ। हज़ारों करोड़ों बार शुक्राना है गुरुजी। जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलती हुई होगी उसके लिए क्षमा करना गुरुजी। वो बेटी पर जो भी संकट है, कल आपने बोला कि आया था मैंने लिया है और फिर से कोई संकट दिख रहा है, तो आप ही संभालो गुरुजी। 1-1 घंटे के सत्संग आ रहे हैं, मेरी आँखों का भी था पर मैं नहीं सुन पा रही हूँ और मेरे शरीर में फिर से इन्फेक्शन जैसा लग रहा है संगत जी, वो महसूस हो रहा है पूरे स्वादिष्टान चक्र पे मेरे, दोनों स्वादिष्टान लेफ्ट और राइट। तो गुरुजी अब आपके होते हुए मुझे चिंता नहीं है, पहले घबराती थी, पर हाँ अपना जो कर्म नित्य नेम है वो करवा के लीजिए गुरुजी, ताकि ये सारी परेशानियों से आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो। मेरे कर्मों को काटने के लिए मेरे अच्छे कर्म बढ़ें और सही रास्ते पे मैं चल सकूँ, ऐसी कृपा बनाए रखना गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना। सुबह का शुक्राना, सत्संग करवाया उसका शुक्राना, हर दुख से मुझे बाहर निकाला उसका शुक्राना, हर एक चीज़, हर एक अनुभव से मैं आपके और करीब आई हूँ गुरुजी। बहुत नज़दीक से मैंने सारी चीज़ें देखी हैं, उसका शुक्राना बाबा, तहे दिल से शुक्राना। जाने अनजाने में मुझसे, मेरे परिवार से जो भी गलती होंगी उसके लिए क्षमा करें। गणपति बप्पा, भोले बाबा, आदिशक्ति माँ, यूनिवर्स की सारी शक्तियाँ और नीम करोली बाबा का भी शुक्राना है। कल नीम करोली बाबा का जन्मदिन था और रात के 11 बजे देखी संगत जी मैंने वो मैसेज। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, आपके चरण में मेरा कोटि कोटि नमन। जय बालाजी महाराज। आज जब मैं तुम मंदिर जाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।